हमसे क्या कह रहा है, बस एक सिंपल क्वेश्चन है, प्रूव दैट। अच्छा चलो एक चीज़, ये आप सबके लिए और आपके स्कूल वालों के भी लिए, आपके बैचमेट्स के लिए भी है, और आप इसकी अलग से बनाना बच्चों के लिए, ये पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए अलग से है। आपसे क्या है कि इज √4 एन इर्रेशनल नंबर। ये पूरी दुनिया के बच्चों के लिए आज एक नया क्वेश्चन है। ये आपको इंशाल्लाह अभी तक किसी किताब में मिलेगा नहीं, लेकिन आज के बाद मिलने लगेगा। इज़ √4 एन इर्रेशनल नंबर? इफ़ यस प्रूव इट, इफ़ नो गिव रीज़न, गिव रीज़न। चलो अभी आप लोगों के लिए भी यही है, बताओ। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इज़ √4 एन इर्रेशनल नंबर? इफ़ यस प्रूव इट। लास्ट टाइम हमने प्रूव किया था, और हमने क्या किया था, 2 की जगह 3 रख दिया था, 3 की जगह 5 रख दिया था, 5 की जगह 7 रख दिया था। तो क्या हम 4 को वहाँ रख सकते हैं? यस और नो? नो का रीज़न चाहिए, नो तो बहुत आसान है, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका रीज़न दीजिए। अभी अपने दिमाग में रखिए सिर्फ, ये अभी तक किसी किताब में नहीं है। ये मेरे भी जहन में रात में आया, मैंने कहा बच्चों से पूछूं तो सही कि हम 2, 3, 5, 7 को ही क्यों प्रूव करते हैं, √4, √6, √8, √10। आप √4 को तो आप इर्रेशनल वो भी कह सकते हो कि सर ये स्क्वायर है। चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 6 को। या 6 को कर लेंगे आप, क्योंकि करेंगे तो नहीं, कुछ और कर देंगे। फ़िलहाल इसी को रखते हैं आसानी के लिए। 6 को भी बताऊंगा क्या हो सकता है। जी बताइए क्या है ये, अब बताइए कौन रिप्लाई कर रहा था? जी √4 इर्रेशनल है? √4 इर्रेशनल है? आपको पता है, वैसे तो वैसे ही मालूम है आपको। √4 क्या है और 2 क्या है? रैशनल है। लेकिन हम इसका रीज़न क्या देंगे? बिकॉज जी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हमारे पास क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि √4 रैशनल है, हम क्या कह रहे हैं? प्रूव इट इज़ इर्रेशनल। प्रूव इट इज़, हम क्या कहेंगे? इट इज़ स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या हो जाएगा? यही तो किया था। क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या कहा था? p² डिविजिबल बाई, तो p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई, तो p इज़ इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4। यही किया था ना? तो यहाँ रखेंगे, कहाँ? यहाँ। तो क्या रख देंगे सर? p की जगह हम क्या रखेंगे? 4c। और यहाँ क्या है? 16c², 4q², q² इज इक्वल्स टू, तो q² किससे डिविजिबल है? तो q किससे डिविजिबल है? तो p एंड q किससे डिविजिबल हैं? तो p एंड q आर नॉट। यही था ना प्रोसेस। हमने क्या कहा था कि ये यहाँ है और p एंड q आर को प्राइम, है ना भाई? इसका मतलब इनके कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं? p और q के कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। यहीं से तो किया था। अब बताओ कहाँ गलत है इसमें ये? जी बताओ कहाँ गलत है? हाँ भाई, हाँ जी, क्यों प्राइम ही तो रखते हैं हैं। शाबाश, खड़े हुई। जो हम प्रोसेस कल कर रहे थे लास्ट क्लास में, सेम वही प्रोसेस है ना, कुछ चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ 2, 3 की जगह 4 रखा है। कि हमने कहा लेट 4 इज़ रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको p/q में लिख सकते हैं। a/b लिया था हमने, बट वो क्या थे? हमारे को प्राइम नंबर्स थे और q 0 नहीं था। यही हमने किया।
स्क्वायरिंग कर दिया तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4 बिकॉज पी स्क्वायर के दो फैक्टर्स आ रहे हैं, ये और ये, यही था ना। अगर ये इससे डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, लेकिन क्या ये ट्रू है? ये कंडीशन किसके लिए थी? प्राइम नंबर के लिए, बट 4 इज नॉट प्राइम, तो इसका मतलब ये यहाँ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यहाँ तो आप कह सकते हो कि पी स्क्वायर के दो फैक्टर्स हो गए, पी स्क्वायर हैज़ टू फैक्टर 4 एंड क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4, इज दिस ट्रू? मान सकते हैं, बट इसकी वजह से p डिविजिबल बाई 4 होगा नहीं। ये रूल किसके लिए है? सिर्फ इफ स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए प्राइम नंबर देन नंबर इटसेल्फ इज आल्सो डिविजिबल बाई दैट प्राइम नंबर, बट 4 इज नॉट, तो इट इज नॉट। तो अगर ये वाली लाइन ट्रू नहीं है तो आगे जाएंगे ही नहीं। समझ में आ गया? हमारे पास क्या था? हमारे पास ये था कि हमने कहा था लास्ट टाइम हम जब कर रहे थे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2, तो ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। हमने कहा था इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर देन नंबर इटसेल्फ इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। तो ये किसके लिए है कंडीशन? प्राइम नंबर के लिए, ये कंपोजिट नंबर के लिए नहीं है। मैं जैसे कह रहा हूँ आपसे 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4 बट 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 36। किससे डिविजिबल है? 4 से, बट 6 4 से डिविजिबल क्यों? बिकॉज 4 प्राइम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यस 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यस 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यस 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यस। क्यों? बिकॉज 2 एंड 3 आर, तो ये वाली जो कंडीशन है ये सिर्फ किसके लिए है? प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आके हम कहाँ हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। जब फेल हो जाएंगे तो आगे जाएंगे ही नहीं, हमारा जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है सर? तो इसलिए आप उस मेथड से हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। क्लियर है?